नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल केयू टीवी में। दोस्तों, आप में से 90% लोगों को रास्ते में गिरा हुआ पैसा जरूर मिला होगा। आपके भी मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि रास्ते में गिरे हुए पैसे का हम क्या करें। अगर आपको सौभाग्य से रास्ते में गिरा हुआ पैसा मिल जाता है तो इसका क्या करना चाहिए? क्या आपको इस पैसे को खर्च कर देना चाहिए या किसी को दे देना चाहिए या फिर किसी देवी देवता पर चढ़ा देना चाहिए? तो आपको आज की इस वीडियो में मैं इस बारे में बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये घटना आपके साथ भी हो सकती है। क्या गिरे हुए पैसे हमारी तकदीर को बदल सकते हैं? क्या गिरे हुए पैसे से हम जल्द अमीर बन सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, क्योंकि पैसे पाना बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो पैसे होते हैं उसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो इस प्रकार के सारे पैसे को खर्च नहीं करना चाहिए। ये पैसे आपके भाग्य का है। माँ लक्ष्मी आपको इस पैसे के माध्यम से निकट भविष्य में धनवान बनाने का संकेत देती हैं। तो किस प्रकार हमें इस पैसे से धनवान बनेंगे? क्या इस प्रकार के पैसे को हम अपने घर के बच्चों को या अपनी पत्नी को दे देना चाहिए? वास्तुशास्त्र कहता है कि इस प्रकार के पैसे को कदापि किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे वह आपकी पत्नी क्यों ना हो, चाहे वह आपके बच्चे क्यों ना हो, किसी को भी नहीं देना चाहिए। अगर आपको सौभाग्य से गिरे हुए पैसे मिल जाते हैं तो आपको उनका क्या करना चाहिए? क्या इस प्रकार के पैसे हमारे तकदीर को बदल सकते हैं? इस प्रकार के पैसे हमारी गरीबी को मिटा सकते हैं? तो सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को सीखने को मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में छप्पड़ फाड़ कर धन की बरसात करे तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि गिरे हुए पैसे का हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको कई जानकारी आप सभी दर्शकों को गिरे हुए पैसों के बारे में मिल जाएंगी, क्योंकि जो गिरे हुए पैसे सभी को नहीं मिल पाते हैं। जिनके भाग्य अच्छे होते हैं, जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिन पर लक्ष्मी मेहरबान होती हैं, उसी को गिरे हुए पैसे मिलते हैं। जिस टाइम आपको गिरे हुए पैसे मिल जाएं, तत्काल उसी टाइम आपको समझ जाना चाहिए कि अब उनको पूर्व समय के किए हुए गुप्त दान मिल रहे हैं, अर्थात माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान है। और बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि इस प्रकार के पैसे पा जाने पर वो इस पैसे को खर्च कर बैठते हैं। बहुत लोग इसे अपने नॉर्मल रख लेते हैं, लेकिन पर्स में रखने पर से आपको लाभ नहीं होगा। तो मिले हुए पैसे का हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके? और मिले हुए पैसे माँ लक्ष्मी की चाबी होती हैं। कहने का मतलब है ये तिजोरी से धन खींचने का एक प्रकार की चाबी होती है, आपको सफल बनाने का एक प्रकार से चाबी होती है। चलो विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। तो अगर आपको गिरे हुए पैसे मिल जाते हैं तो आप इसका सबसे अच्छा जो तरीका है इसका प्रयोग करना है वो है कि आप बिजनेस में इन्हें लगाइए। ये अगर आप अपनी दुकान खोल रहे हैं तो आप इन्हें अपनी दुकान में लगाइए। अगर आप नया रोजगार खोलने की सोच रहे हैं तो आप इन्हें अपने रोजगार में लगाइए। 101% से आपको सफलता जरूर मिलेगी। सफलता आपके कदम चूमेगी। जिस भी क्षेत्र में जाइए, जिस भी बिजनेस को आप शुरू कीजिए, उसमें आपको मुनाफा जरूर मिलेगा। आप दुकान खोल रहे हैं, उसकी दुकानें तेजी से चलेंगी, ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। नए रोजगार शुरू करना चाहते हैं, कुछ भी रोजगार हो, उस रोजगार में आपको तरक्की जरूर मिलेगी। ये पहला तरीका है। जो लोग नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, दुकान शुरू करना चाहते हैं, नया रोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो गिरे हुए पैसे का तो 101% से आपको सफलता मिलेगी। चलिए मैं आप लोगों को इसका दूसरा तरीका बताती हूँ। तो दूसरा प्रयोग किस प्रकार से है? आपको लेने हैं 5 चावल के दाने, श्रीयंत्र, 5 कौड़ी, 5 तुलसी का दल और गिरा हुआ पैसा। ये सारी चीज को आपको लाल कलर के कपड़े में डाल देना है, पोटली जैसा बना लेना है। और बनाने के बाद आपको 5 अगरबत्ती के धुएं दिखाकर आपको इसे अपनी धन की पेटी में रखना है। इससे आपको शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेंगे।
करना नहीं करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेंगे और वैसे ये उपाय करने में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएंगे। देखिए, आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएंगे कि आप खुद कल्पना करके देखना, आप खुद देखना, बिल्कुल ये 7 से 10 दिनों के भीतर में आपके जीवन में तेजी से परिवर्तन लाने का काम करेंगे। क्यों, और मैं इस बात को फिर से कहना चाहूंगी, गिरे हुए पैसे सबको नहीं मिलते। जिनके नसीब अच्छे होते हैं, जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिन पर माँ लक्ष्मी मेहरबान होती हैं, जिन पर पितृदेव मेहरबान होते हैं और जिन्होंने पूरे समय में कोई गुप्त दान किया है, तो वह दान आपको अभी के समय में मिल रहे हैं। तो अगर आपको सौभाग्य से गिरे हुए पैसे मिलते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि माता लक्ष्मी मेहरबान है, और जिस समय माता लक्ष्मी मेहरबान हो तो उस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कार्य जरूर करना चाहिए, जिससे हमें सफलता मिले। तो जैसे कि 5 चावल, श्रीयंत्र, 5 कौड़ी और 5 तुलसी के दल और गिरा हुआ पैसा, इन सबको लाल पोटली में बना करके बांध करके आपको धन के स्थान पर रखेंगे तो आपके घर में धन तेजी से खींचा चला आएगा। चारों दिशाओं से धन की बरसात होगी। और मेहनत तो आपको करना ही है, लेकिन मेहनत करने के बाद भी जिन लोगों को सफलता नहीं मिल पाती, अगर आप ये उपाय करेंगे तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। आपको 1000 गुना ज्यादा फल इसका मिलेगा। चारों दिशाओं से धन आपके घर में बरसेगा। बहाने मार मार के धन आपके घर में आएगा। धन आने के सभी मार्ग खुल जाएंगे। चलिए, मैं अब आपको तीसरा तरीका आपको इसका बताना चाहूंगी। बहुत सारे लोग आप में से बोलते हैं, क्या गिरे हुए पैसे को हम पर्स में रख सकते हैं? क्या गिरे हुए पैसे को हम गले में रख सकते हैं? क्या गिरे हुए पैसे को हम धन पेटी में रख सकते हैं? तो एक जबरदस्त सफल प्रयोग बता रही हूँ। देखिए, गिरे हुए पैसे सबको नहीं मिलते, और गिरे हुए पैसे जिसको मिलते हैं उसका तुरंत लाभ नहीं मिलता जब तक आप इसे सिद्ध नहीं करते। तो मैं आपको इसको सिद्ध करने की विधि बताती हूँ। तो आपको एक सिक्का मान लीजिए, या आपको सिक्का मिलता है या नोट मिलता है, तो आपको गिरे हुए सिक्के को इसे हल्दी में आपको डुबो कर रखना है, हल्दी में डुबाना है। हल्दी ना होने पर आप इसे पंचामृत में स्नान करा सकते हैं। पंचामृत में आपको क्या लेना है? दूध, दही, घी, गंगाजल, आपको लेना है शहद। इसे हम पंचामृत बोलते हैं। पंचामृत में आपको इसको डुबा कर रखना है। कितने घंटे के लिए डुबाना है? कम से कम आपको 16 घंटे के लिए डुबा कर रखना है। तो ये सिक्का पंचामृत में स्नान के बाद सिद्ध हो जाता है। फिर इसे आप 5 अगरबत्ती जला करके धूप दिखा देते हैं तो ये सिद्ध हो जाता है। फिर आप अपने पर्स में रखिए। आजीवन मित्र की भांति आपकी मदद करेगा, धन लाभ मिलेगा और आप धन के साथी बन जाएंगे। किसी न किसी माध्यम से जिस भी क्षेत्र में जाते हैं उसमें बरकत करने का काम करेंगे, धन को खींचने का काम करेंगे। अब हल्दी वाला प्रयोग मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आपको करना है। अगर आपको नोट मिला है, जैसे कि नोट मिला आपको 100 का, 10 का या 20 का, जो भी आपको नोट मिला हो, जो आपको करना है आपको हल्दी से, तो हल्दी से आपको नोट पर स्वास्तिक या ओम बनाना है। आप स्वास्तिक बना सकते हैं, ओम बना सकते हैं, या आप श्री भी बना सकते हैं। और हल्दी से बनाने के बाद आपको इसे धूप में सुखा लेना है, और ये आपको फोल्ड करके नहीं रखना है। कभी भी इस प्रकार के पैसे मिल जाते हैं तो इसे फोल्ड नहीं करना है, बिना फोल्ड करके ही आपको अपने पर्स में रखना है या फिर गले में रखना है। ये पैसे जब तक आपके पास रहेंगे कभी भी आपको ये धन की कमी नहीं होने देंगे। हमेशा गिरे हुए पैसे व्यक्ति की तकदीर को बदलते हैं, व्यक्ति की किस्मत को संवार देते हैं। हमने खुद जीवन में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि अगर आपको गिरा हुआ पैसा मिल जाता है तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आप इस प्रयोग को सिद्ध करते हैं, ये धन दौलत सुख सुविधा से फिर पैसे नहीं रह जाते, ये लक्ष्मी खींचने की चाबी बन जाते हैं। आपको सारी सुख सुविधाओं से ये पैसे भर देते हैं। तो आशा करती हूँ आप में से लोगों के मन में यही डाउट था कि गिरे हुए पैसे का क्या करें, कैसे खर्च करना चाहिए, या फिर इस पैसे का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए। ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस जानकारी को अपने तक सीमित रखने से आगे जरूर शेयर करना। आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो किसी के लिए अमृत तुल्य हो सकते हैं। देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमस्कार।